हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एंड आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं 8 पॉइंट्स जो आपकी सक्सेस को डिसाइड करने वाले हैं। यदि आप इन 8 पॉइंट्स को अपनाते हैं तो आप जाहिर सी बात है आप किसी भी एग्जाम को क्या कर सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं। ये वो 8 पॉइंट्स है जो कोई भी जिस भी बच्चे ने किसी भी एग्जाम को क्रैक किया होगा तो इन पॉइंट से वो होकर गुजरा होगा। एंड साथ के साथ इन्हीं पॉइंट्स को मैं खुद भी अपने आप पर अप्लाई करती हूँ। जब मैं किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करती हूँ तो इन्हीं 8 पॉइंट्स के मद्देनजर रखते हुए अपनी स्टडी को स्टार्ट करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है, आप चाहे किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, फर्स्ट पॉइंट आपका हमेशा होना चाहिए कंप्लीट योर सिलेबस। आपको हमेशा अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। ये नहीं सोचना है कि इस वाले पोर्शन में से 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो मैं इसको स्किप कर सकता हूँ, क्योंकि आपको नहीं पता है कि जो एग्जाम आने वाला है उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कई बार देखने को मिलता है कि एग्जाम प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग काफ़ी चेंज आता है। इसलिए तो आपको क्या करना है, पूरी कोशिश करनी है कि आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करके रखना है। अब जो हमारे DSSB के एग्जाम होने वाले हैं, जिसमें मोस्टली टीचिंग एग्जाम सभी रहते हैं, MTS का एग्जाम शायद आपका रहता है, तो वो सभी आपके 2025 में होने वाले हैं। आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा टाइम है जिससे कि आप क्या कर सकते हैं, अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। यदि आपने अपने सिलेबस को कंप्लीट नहीं किया तो भी अभी आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है। फेस्टिवल्स अभी हमारे समाप्त हो चुके हैं, तो आप जाहिर सी बात है आपके पास अभी टाइम होगा, आप आराम से अपने सिलेबस को कवर कर सकते हैं। ठीक है। टारगेट योर वीक पॉइंट, सेकंड पॉइंट है हमारा टारगेट योर वीक पॉइंट्स। अपने वीक पॉइंट्स को आपको पहचाना है। बच्चे क्या करते हैं, किसी भी मॉक टेस्ट को दे लेते हैं, उसके बाद उनको पता चलता है कि हाँ भाई इस पोर्शन में मेरी कमी है। वो ये नहीं सोचते कि जो कमियां हैं अब हम उनको ठीक करें, नहीं बल्कि आगे सिलेबस को करने पर उनका फोकस रहता है। देखिए ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले मान लीजिए आपने कोई भी एक टॉपिक उठाया, मान लीजिए आपने डेप्रिसिएशन का चैप्टर लिया। ठीक है, डेप्रिसिएशन का चैप्टर करने के बाद आप देखेंगे कि आपने उसको पहले रिवाइज किया अच्छे से, उसके नोट्स प्रिपेयर करें, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाएंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाने से आपको पता चलेगा कि आपने जो टॉपिक पढ़ा है वो आपने कितना ठीक पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है। उसके रिगार्डिंग आप क्विजेस भी आप देख सकते हैं, गूगल पे आपको मिल जाएंगे। आप क्विजेस सर्च करेंगे डेप्रिसिएशन के रिगार्डिंग क्विज आप देखेंगे तो आपको वहाँ पर भी बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। यदि आप उन सभी क्वेश्चन को सोल्व कर पा रहे हैं, इट मीन्स आपने अपने टॉपिक को अच्छे से कवर किया है, यानी कि वो टॉपिक अब आपका बेस्ट प्रिपेयर हो गया है। यदि आपको लगता है कि मेरे मार्क्स ही नहीं आ रहे, इट मीन्स आपकी अभी उसमें वीकनेस है, तो अपनी वीकनेस को पहचानो और जहाँ पर आपकी कमी आती है उनको पूरा करते हुए चलना है। इसलिए हम यहाँ पर एक SWOT एनालिसिस आप यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, SWOT एनालिसिस में क्या होता है, SWOT, स्ट्रेंथ, W से वीकनेस, O से अपॉर्चुनिटी, T से थ्रेट्स। यानी कि अपनी स्ट्रेंथ पहचानिए, जितनी भी वीकनेस है उनको कवर कीजिए, जो आपकी स्ट्रेंथ है उसको अपॉर्चुनिटी बनाइए कि इसके हमारे से यदि कोई भी क्वेश्चन इस पर्टिकुलर पॉइंट टॉपिक से पूछा जाता तो आप बिल्कुल भी उसको गलत नहीं करेंगे। तो अपनी स्ट्रेंथ को अपनी अपॉर्चुनिटी बनाए, वीकनेस को थ्रेट नहीं बनने देना है, वीकनेस को भी आपको अपॉर्चुनिटी में क्या करना है, कन्वर्ट करना है, यानी कि SWOT एनालिसिस आपको करते हुए चलना है। फिर थर्ड पॉइंट आ जाता है हमारा एटलीस्ट 6 आवर सेल्फ स्टडी। आपको 6 घंटे सेल्फ स्टडी करनी ही पड़ेगी एटलीस्ट। आप इसके ड्यूरेशन को ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन कम नहीं कर सकते। यदि आपको सक्सेस पानी है किसी भी आपको एग्जाम में, चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे UPSC आप क्रैक करने जा रहे हैं या फिर आप DSSB के टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, SSC MT SCs या किसी की भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, देखिए कम से कम 6 घंटे आपको सेल्फ स्टडी अपने को देना होगा। ठीक है, क्योंकि सेल्फ स्टडी जो है वो एक रामबाण आपका इलाज है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने का। ठीक है, यदि आप सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं, चाहे आप कितना पढ़ ले, दिन रात किताबों में लगे रहें, यदि आप सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं तो आपका एग्जाम बिल्कुल भी क्रैक नहीं होगा। सेल्फ स्टडी के रिगार्डिंग मैंने कंप्लीट वीडियो बना रखी है, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपका अनलिमिटेड सेक्शनल टेस्ट। देखिए आपको सभी को पता है जो आपके एग्जाम होते हैं वो सेक्शन वाइज आते हैं, मैथ्स अलग होता है, रीजनिंग अलग होती है, GK GS अलग होती है। तो आपको क्या करना है, डेली रूटीन में ये आपको हैबिट बनानी है कि आपको सेक्शनल टेस्ट देने ही देने हैं। दिन में 2 दे दो, 3 दे दो, क्योंकि सेक्शनल टेस्ट क्या होते हैं, 3 या 4 मिनट के मोस्टली आपके सेक्शनल टेस्ट होते हैं। ठीक है, तो 3-4 मिनट यदि आपने मान लीजिए पढ़ लिया, अभी आपको लग रहा है अभी बोर हो रहे हैं, चलो ठीक है, तो रील्स देखने की बजाय, यूट्यूब चलाने की बजाय आप क्या कर सकते हैं,
सकते हैं, अपने सेक्शनल मॉक टेस्ट दे सकते हैं। सेक्शनल मॉक टेस्ट 5 या 6 मिनट्स की होती है, जिसके अंदर आपके सभी सब्जेक्ट के अवेलेबल हो जाते हैं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जहाँ पर आप सेक्शनल टेस्ट दे सकते हैं। तो सेक्शनल टेस्ट आपको देने हैं, जितने ज़्यादा आप दे सकते हैं, दिन में 10, 20, 25, ठीक है, जितने आपके पास टाइम है आप देना, ठीक है। उससे भी आपको अपनी वीकनेस पता चलेगी कि इस पर्टिकुलर पॉइंट टॉपिक में मैं वीक हूँ, तो उसको आपको सुधारना है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है अब आपको लगता है कि मेरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, अभी मेरे पास सफिशिएंट टाइम है, तब उसके बाद आपको क्या करना है, 5th पॉइंट जो हमारा आता है होता है डेली 1 मॉक टेस्ट। फिर आपको डेली 1 मॉक टेस्ट देना है। उससे क्या होगा, आपको कंप्लीट सिलेबस का ओवरव्यू आपको मिल जाता है कि क्या क्या चीज़ें आपको आती हैं एंड क्या क्या चीज़ें नहीं आती हैं। मान लीजिए सुबह के टाइम में आपने क्या किया है, मॉक टेस्ट दिया है, ठीक है। सुबह के टाइम में आपने मॉक टेस्ट दिया है, दोपहर में आपने उसको एनालिसिस कर लिया कि कहाँ पर गलती हो रही है, क्या चीज़ें, किस चीज़ में आप वीक हैं, क्या आपकी अपॉर्चुनिटी है, क्या आपको लिए थ्रेट बन रहा है। तो फिर इवनिंग में आप क्या करेंगे, उस थ्रेट को ओवरकम करेंगे, यानी कि जो आपकी वीकनेस है उसको आप अच्छे से पहचानेंगे एंड उसको क्या करेंगे, अपनी अपॉर्चुनिटी, अपनी स्ट्रेंथ बनाने की कोशिश करेंगे। यानी कि जो टॉपिक आपको नहीं आते हैं उनको दोबारा को अच्छे से आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। आपको डिस्ट्रैक्शन हर तरीके से अवॉइड करना है। यहाँ पर डिस्ट्रैक्शन का मतलब ये नहीं है कि बाहर से आवाज़ आ रही है तो उस डिस्ट्रैक्शन को रोकना है, नहीं। डिस्ट्रैक्शन का मतलब है जैसे कि यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, जितने भी डिस्ट्रैक्शन जो आपको स्टडी को, आपको पढ़ने नहीं देते। आप पढ़ने बैठे हैं, सोच रहे हैं चलिए एक बार रील्स देख लेता हूँ, रील्स देखते देखते आपको पता नहीं चलेगा कब आपने 1 घंटे 2 घंटे गवा दिए, अपना कीमती समय आपने रील्स में दे दिया। इससे अच्छा है कि आपके अनइंस्टॉल कर दीजिए कुछ दिन के लिए, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है। व्हाट्सअप है, इंस्टाग्राम है, या आपके पास कोई भी अदर ऐसा सोर्स है जिससे आप डिस्ट्रैक्ट होते हो, तो आप उन सबको अपने फ़ोन से कुछ दिन के लिए अनइंस्टॉल कर दीजिएगा, ठीक है। तो अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। उसके बाद आता है 7 पे, कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड। हमेशा अपने आप को मोटिवेटेड रखना है कि हाँ मैं ये चीज़ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं सोचना है कि ये चीज़ मुझसे नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं सोचना है ऐसा। हमेशा अपने आप को मोटिवेटेड रखना है, पॉजिटिव रखना है कि ये चीज़ मैं कर सकता हूँ। डेली का टारगेट आपको डेली डिसाइड करके रखना है। आने वाले कल के लिए आज रात को ही आप क्या करेंगे, अपना टारगेट डिसाइड कर देंगे कि कल मुझे ये चीज़ें करनी है, और उनको आपको करना है फुल मोटिवेशन के साथ। मोटिवेट आपको रहना है, ठीक है। 8 एंड लास्ट पॉइंट आज का क्लास का हमारा था, डोंट पैनिक। पैनिक बिल्कुल नहीं करना है। जब आप अपने आप को मोटिवेट रखोगे, अपने आप में आपका आत्मविश्वास बना रहेगा, तो आप पैनिक, जाहिर सी बात है, बिल्कुल नहीं होगे। लेकिन काफ़ी बच्चे ऐसे कर जाते हैं, यार अभी तक मेरा सिलेबस नहीं हुआ है, कैसे कवर होगा, एग्जाम आने वाला है। ऐसे पैनिक करोगे तो जो अब तक किया है वो भी आपको याद नहीं रहेगा, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि पैनिक नहीं करना है, जितना भी आता है उसको अच्छे से करना है। क्या पता आपकी किस्मत में हो जो जॉब आने वाली है, आपने जो कर रखा है उसी में से क्वेश्चंस आ जाएं, ठीक है। तो इसलिए आपको पैनिक बिल्कुल नहीं करना है, अपने आप पर आत्मविश्वास बनाकर रखना है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, अक्सर बच्चे क्या करते हैं, जीके एंड जीएस से भागते हैं। आपको भागना नहीं है, जीके जीएस से बिल्कुल नहीं भागेंगे, क्योंकि बच्चे सोचते हैं, देखिए सबको उसमें बोरिंग लगता है, वो सब्जेक्ट सबको लगता है, जाहिर सी बात है। उसको कड़वी दवाई समझ के पी लीजिए कि भाई मुझे ये बीमारी है, मुझे ये ठीक करनी ही करनी है, इसके लिए मुझे ये दवाई लेनी ही पड़ेगी। तो जीके जीएस को एक कड़वी दवाई समझ के पीना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। एग्जाम तक आपको झेलना है उसको, ठीक है। तो जीके जीएस को बिल्कुल अवॉइड नहीं करेंगे। यदि आप हो जाएंगे कि आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दीजिए मैम कि जीके जीएस में हम क्या करें जहां से हमारे 20 में से 12 मार्क्स आप कम से कम लेकर आए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक सभी बता दूंगी कि जीके जीएस में आप लोगों को क्या करना है, ठीक है। एक बार दोबारा से ओवरव्यू कर लेते हैं। कंप्लीट योर सिलेबस, अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है। उसके बाद टारगेट योर वीक पॉइंट्स एंड उसके बाद एटलीस्ट 6 आवर्स सेल्फ स्टडी आपको करनी है। अनलिमिटेड सेक्शनल टेस्ट आप लोगों को देने हैं। डेली 1 मॉक टेस्ट लगाना है आफ्टर कंप्लीट योर सिलेबस। उसके बाद अवॉइड डिस्ट्रैक्शन को कंप्लीटली अवॉइड करना है आप लोगों को। कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड, अपने आप को मोटिवेट रखना है एंड डोंट पैनिक, ठीक है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।